नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सॉल्व्ड पेपर के साथ। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सॉल्व्ड पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपने ये कहा था कि एक और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सॉल्व पेपर लेकर आइए। तो इसलिए मैंने जो है एक और पेपर बनाया है। तो आई होप ये आपको पसंद आए वीडियो। तो इससे पहले ही मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सब लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सॉल्व्ड पेपर में टोटल मार्क्स रहेंगे 120 और टाइम रहेगा 2 आवर्स। इसकी 5 मेन सेक्शंस होंगी, जिसमें पहली सेक्शन होगी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके जो कि 30 मार्क्स की रहेगी। कंप्यूटर नॉलेज 30 मार्क्स की रहेगी। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जनरल साइंस वो 10 मार्क्स की रहेगी और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स की रहेगी और इकोनॉमिक्स भी 10 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये पेपर आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट सेक्शन के साथ, जो कि रहेगी हमारी जीके। तो दोस्तों जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसके ऊपर आपके 30 क्वेश्चंस भेज रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द फेमस परी महल एट श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। तो आपके पास ऑप्शंस हैं मीर कासिम, किंग खालिद, सुल्तान सिकंदर और दारा शिकोह। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आप सब लोग एक काम कीजिए कि अपने पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए और 120 क्वेश्चंस में आपके वो नोट करते जाइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है 4th ऑप्शन, यानी कि दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था वो जहांगीर के ग्रैंडसन थे। क्वेश्चन नंबर 2, पाम्पोर इज़ फेमस फॉर। आपके पास ऑप्शंस हैं पाशमीना शॉल्स, वुड वर्क, कश्मीरी सैफरॉन या फिर सिल्वर वेयर। तो इसका आंसर भी जल्दी से आप दे दीजिए सेकंड क्वेश्चन का। इसका सही आंसर है कश्मीरी सैफरॉन, यानी कि 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिसेंटली लॉन्च्ड डैश ऐप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आपके पास ऑप्शंस हैं मेरा वतन, सलकश, जेके तनख्वाह या फिर नन ऑफ दीज। तो इन 4 ऑप्शंस में आप चुन लीजिए जो आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि मेरा वतन। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। आपके पास ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन या फिर लॉर्ड एरविन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप 4th क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, यानी कि 3rd ऑप्शन, जिनको लास्ट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। ऑप्शंस हैं जॉर्ज ईस्टमैन, जेम्स वॉट, एल ब्रिगोट या फिर जोसेफ एस्पिडिन। तो स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, इसका भी जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है जेम्स वॉट, यानी कि 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डैश इन श्रीनगर रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी। ऑप्शंस हैं JKSC, JK स्टेप, स्किम्स या फिर JK बोस। इसका सही ऑप्शन है स्किम्स, शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 7, रेसिपिएंट ऑफ WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड फॉर 2020 इज SCEH, GOONJ गूंज, तारके बेन या फिर सीड्स।
किसको मिला था WHO वर्ल्ड नो तंबाकू डे का अवार्ड 2020 में? तो इसका भी आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि सीड्स। सीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंटल सोसाइटी, जिसने जो है तंबाकू और बाकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उनके बैन के लिए जो है बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इसको अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन confers the responsibility upon state to take steps to organize village panchayats? तो आपके पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 61, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 53। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आर्टिकल 40। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी आर लिस्टेड फ्रॉम आर्टिकल 36 टू डैश। ऑप्शंस आपके पास हैं आर्टिकल 45, आर्टिकल 51, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 58। तो इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आर्टिकल 45। क्वेश्चन नंबर 10, as of May 2020, how many signatories does the Open Skies Treaty has? ऑप्शंस आपके पास हैं 35, 29, 41 या फिर 50। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है 35 सिग्नेटरीज, जिसमें से USA ने विड्रॉ कर लिया था। और ये सिग्नेटरीज को इसलिए बनाया जाता था ताकि वो डिज़ाइन कर सके और इम्प्रूव कर सके मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिटवीन सुपर पावर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फर्स्ट इलेक्शन अंडर द J&K पंचायती राज एक्ट 1989 वॉज हेल्ड इन। आपके पास ऑप्शंस हैं 1990, 1997, 2001 और 2011। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि 2001। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोराज। आपके पास ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई प्रायोरिटी हेड फॉर द फंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना। आपके पास ऑप्शंस हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन या फिर रूरल पॉवर्टी एलिविएशन। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि रूरल पॉवर्टी एलिविएशन। क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ जून 2020 व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ पैडी फॉर 2020 एंड 2021 क्रॉप ईयर। आपके पास ऑप्शंस हैं ₹1950 पर क्विंटल, ₹1679 पर क्विंटल, ₹1732 पर क्विंटल या फिर ₹1868 पर क्विंटल। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप सही ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि 1868 पर क्विंटल। और इनिशियल MSP जो थी वो थी ₹53 पर क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? USA, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। इसका सही आंसर है USA।
क्वेश्चन नंबर 16th, विच इज़ द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन। एंड यूपी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट। दोस्तों हमारे स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए तो। विच पीक इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड एज K2? आपके पास ऑप्शंस हैं मोमोस्टोंग कांगड़ी पीक, मचोई पीक, माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट कलाहुई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन। एंड K2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड पीक होती है काराकोरम रेंज की। क्वेश्चन नंबर 18, चिनाब रिवर राइजेस फ्रॉम विच प्लेस? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ ऑब्जर्व्ड? ऑप्शंस हैं अप्रैल 14, जून 10, मई 28 या फिर जुलाई 5। तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, मई 28। इसको स्टार्ट किया गया था 1987 से। क्वेश्चन नंबर 20, शफाली वर्मा इज एसोसिएटेड विद? ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शूटिंग। इसका सही आंसर है क्रिकेट, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शंस आपके पास हैं गुलाब सिंह, हर्षवर्धन, फुलकिन, मुनरो चंद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, गुलाब सिंह, जिनको राजा बनाया गया था 1820 में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द बजट आउटले फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? ऑप्शंस आपके पास हैं रुपीज़ 1.05 लाख करोड़, 2.83 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़ या फिर 4.02 लाख करोड़। तो आप इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। 22 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, 2.83 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। डैश इज पॉपुलरली नाउन एज लोक नायक। ऑप्शंस आपके पास हैं जयप्रकाश नारायणा, B.R. अम्बेडकर, खान अब्दुल गफार खान, मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है जयप्रकाश नारायणा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, Which among the following national park is famous for Kashmiri stag? ऑप्शंस हैं दाची-गाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो आप जल्दी से इसको चुन लीजिए कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है दाची-गाम नेशनल पार्क, फर्स्ट ऑप्शन। Question number 25, Ellora caves are located in which state? ऑप्शंस आपके पास हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है महाराष्ट्र। एलोरा केव्स सीरीज है 34 रॉक कट के टेम्पल्स की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Sustainable consumption and production patterns are proposed in which of the following UN Sustainable Development Goal? SDG 11, SDG 12, SDG 13 या फिर SDG 14।
तो इसका सही आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप गोल 12 SDG 12 यानी कि सेकेंड ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट इज द लैंड होल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर? ऑप्शंस हैं लेस देन 5 एकर्स, लेस देन 4 एकर्स, लेस देन 2.5 एकर्स, लेस देन 3.5 एकर्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, लेस देन 2.5 एकर्स। मार्जिनल फार्मर होता है ऐसा फार्मर जो कल्टीवेट करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 73rd Amendment of Indian Constitution gives the provision to hold elections within a period of dash in the event of supersession of any पंचायत। ऑप्शंस आपके पास हैं 2 months, 6 months, 4 months, 8 months। तो इन ऑप्शंस में आप चुन लीजिए। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का 6 month, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द इनिशियल आउटले फॉर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY? रुपीज 14,830 करोड़, 20,050 करोड़, 17,120 करोड़ या फिर 10,140 करोड़। तो इसका सही आंसर है 20,050 करोड़, सेकेंड ऑप्शन। तो दोस्तों जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30th हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू WW रोस्टो ऑल कंट्रीज मस्ट पास डैश डैश स्टेजेस टू बिकम डेवलप्ड। 3, 6, 4 या फिर 5। तो इसका भी आंसर आप दे दीजिए। आखिरी क्वेश्चन हमारे जीके के पार्ट का, इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि 5। तो दोस्तों पहली सेक्शन जो थी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 10 क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? तो आपके पास ऑप्शंस हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी प्रकार से आपके पास थर्ड ऑप्शन साई इंटरसेक्शन A इक्वल टू साई एंड फोर्थ ऑप्शन है A इंटरसेक्शन A इक्वल टू साई। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सही आंसर बता देना है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू साई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का। गिवन PA इज इक्वल टू 1/4, PB इज इक्वल टू 1/5 एंड P इंटू AB इक्वल टू 1/6 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इवेंट्स A एंड B? आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंट, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है none of the above. Question number 3. Calculate the value of n for which आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है। ओके तो इस प्रकार से आपने वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू निकालनी है 3 इंटू 3n माइनस 5 इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ से आप n की वैल्यू इस प्रकार से आपने पुट करके आपने निकाल लेनी है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल लेंगे। ओके तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको आएगा -2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन।
दोस्तों हमारी सेकंड सेक्शन का फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, 4 different types of scatter diagram relating to two variables x and y are shown below. Which of the following diagram shows that correlation between two variables is 0? तो आपके पास ये स्कैटर डायग्राम्स दी गई हैं जिसके दो वेरिएबल्स हैं x और y। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है दो वेरिएबल्स में जो कि 0 है। तो दोस्तों ये है आपके पास फर्स्ट स्कैटर डायग्राम, ये है आपकी सेकंड स्कैटर डायग्राम, देन उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन जो तीसरी स्कैटर डायग्राम ये है, और आखिरी स्कैटर डायग्राम ये वाली है। तो आपने ये चारों जो स्कैटर डायग्राम्स है कि इसमें से आपको बताना है कि बेस्ट कोरिलेशन किस में है जो कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेरिएबल्स का। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ए, बी, सी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन तीन स्कैटर डायग्राम्स में से या फिर इनमें से नहीं है, तो कौन सा शो करता है? तो सबसे बेस्ट जो शो करता है रिलेशनशिप वो है थर्ड ऑप्शन, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। क्योंकि इसमें कोई भी लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है बेस्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following lines are parallel? आपके पास ऑप्शंस हैं 2x minus y equal to 3 and 3x minus 2y equal to 4. Then second option है 4x plus 2y equal to 2 and 6x plus 3y equal to 5. Third option is x minus y equal to 1 and 2x plus 2y equal to 3. Fourth option is 3x plus y equal to 4 and x minus 3y equal to 4. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी लाइंस जो है पैरेलल हैं। तो पैरेलल तभी होंगी जब स्लोप्स इक्वल होंगे। तो आपने क्या करना है इसमें, जैसे कि -2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 2/3 करना है और 3/2 करना है इक्वल टू जो इन दोनों का जो है स्लोप बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने करना है। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है 4/2 और 6/3 हो जाएगा। 4/2 और 6/3 क्योंकि दो स्लोप्स हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है 4/2 2 हो जाएगा और 6/3 भी 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। जब दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल रहेंगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेज ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। आपके पास ऑप्शंस हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन सैम्पलिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग यूनिट या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये हमारे स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। अब कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपको स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाएंगे और 3-4-5 क्वेश्चंस इसमें से आपको मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ पार्ट ऑफ अ गुड टेबल। ऑप्शंस हैं अ गुड suitable टाइटल मस्ट बी गिवन, footnote should explain important points of the table, units of measurement must be shown in the column headings या फिर all of the above। तो इसका भी आप सही आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 10 क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें 8 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर। तो इनमें से आपको मैच करना है। तो इस प्रकार से आपको मैचिंग यहाँ पे दिया गया है ये टेबल। तो फर्स्ट में बताया गया है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये किसके साथ रिलेट कर रही है। फिर बिजनेस साइकिल किसके साथ रिलेट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन ड्यू टू अ सडन अटैक ऑफ अ पेंडेमिक, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में इंडियाज हाईएस्ट रेनफॉल इन 2018 वॉज 3663 मिलीमीटर, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो जो पहला वाला है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है सेकुलर ट्रेंड के साथ ये
रिलेट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। सेकंड ऑप्शन जो है बिजनेस साइकिल, वो कर रहा है रिलेट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन यानी कि फोर्थ के साथ। थर्ड जो है चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन ड्यू टू अ सडन अटैक ऑफ अ पेंडेमिक, ये रिलेट कर रहा है फर्स्ट के साथ यानी कि रैंडम मूवमेंट के साथ। और फोर्थ जो है इंडियाज हाईएस्ट रेनफॉल इन 2018 वाज 36,063 मिलीमीटर, ये रिलेट करता है सीजनल ट्रेंड के साथ। तो ये मैंने आपको मैचिंग पेयर बता दिया। अब आपके पास ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या हैं। तो ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही होता है, क्योंकि फर्स्ट जो है थर्ड के साथ रिलेट कर रहा है, सेकंड फोर्थ के साथ, थर्ड वन के साथ और फोर्थ सेकंड के साथ। तो एक बार इसको फिर से देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वह फर्स्ट ऑप्शन। तो आपके पास 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, फोर्थ ऑप्शन है ये नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट्स फॉर टाउन ए फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ से आपने क्रूड डेथ रेट को निकालना है टाउन ए के लिए इस डाटा से। तो आपके पास टाउन ए का एज ग्रुप्स दिए गए हैं ईयर्स में 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 और अबाउट 20। उसके बाद पॉपुलेशन दी गई है एज ग्रुप्स के हिसाब से, और नंबर ऑफ़ डेथ्स कितनी हो रही हैं हर एक एज ग्रुप्स में वो भी आपको बताई गई हैं। तो आपने क्या करना है, क्रूड डेथ रेट निकालना है इस डाटा से। तो क्रूड डेथ रेट जो है हम निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है टोटल डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल डेथ्स और टोटल पॉपुलेशन, जब हम इन टोटल डेथ्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ डेथ्स का ये जो सारा जो 45, 15, 30 और 50 इन सबको हमने प्लस करना है। उसके बाद पॉपुलेशन की जो सारी आइटम्स हैं 2500, 4300, 1800 एंड 5300, ये सारी को प्लस करना है। तो टोटल डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसके वो देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 821 per thousand, 8.21 per thousand, and second option is 7.55 per thousand, third option is 10.12 per thousand, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबाव। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी कि सेकंड पार्ट जो है हमारा। तो इसका सही आंसर है, जो फार्मूला लगा के सही आंसर आएगा वो आएगा 7.55 पर थाउजेंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है इस सेक्शन का, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो आपके पास इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनेयर या फिर नन ऑफ द अबाव। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबाव। दोस्तों अब हमारे पास थर्ड सेक्शन जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके मेनली 10 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जनरल इकोनॉमिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन टू बूस्ट द इकॉनमी, सेकंड ऑप्शन आपके पास है फिस्कल पॉलिसी रेजेस टैक्सेस, थर्ड ऑप्शन आपके पास है यूज्ड इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एंश्योर कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर डज नॉट वीकन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसी रेजेस टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ। आपके पास ऑप्शंस हैं, रीजंस फॉर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड ऑप्शन इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट बोरोइंग। तो इन 4 ऑप्शंस में आप सही आंसर चुन लीजिए। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन का, सेकंड आंसर का सेकंड ऑप्शन, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डैश इज अ मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर।
आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रॉस इनकम वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका भी आप सही आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन ग्रॉस वैल्यू एडिशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन वर्कर्स लूज देयर करंट जॉब एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर वन। आपके पास ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरिएबल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें से भी आप आंसर चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शंस हैं प्राइस इंडेक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, इन्फ्लेशन या फिर इलास्टिसिटी। तो इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है इन्फ्लेशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इन इंडिया द डैश मेजर्स इन्फ्लेशन। ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। एन इकोनॉमिक मार्केट कंडीशन वेयर वन सेलर डोमिनेट्स द एंटायर मार्केट इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शंस हैं डियोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज वन ऑफ द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ऑप्शंस हैं सोफिस्टिकेटेड गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका भी आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन नॉर्मल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शंस हैं लैंड, लेबर, मार्केट कंपटीशन या फिर कैपिटल। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन मार्केट कंपटीशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी क्वेश्चन है जनरल इकोनॉमिक्स की सेक्शन का, ही हमारे सेक्शन थर्ड है। डैश प्रोवाइड्स द ग्राम पंचायत with a single interface to prepare and implement their ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP। ऑप्शंस आपके पास हैं ई स्वामित्व पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, थर्ड ऑप्शन है ई गांव विकास पोर्टल और फोर्थ ऑप्शन है ई गांव संदेश पोर्टल। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। दोस्तों अब हमारे पास हमारी फोर्थ सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज। इसके 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चंस में से आपने मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके पास हैं अ कंप्यूटर वायरस इज डिजाइंड टू स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट एंड हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। सेकंड ऑप्शन है अ वायरस ऑपरेट्स by inserting or attaching itself to a legitimate program or document that supports macros in order to execute its code. और थर्ड ऑप्शन है a virus cannot inflict major damage on your hard drive और फोर्थ ऑप्शन है none of the above। तो इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इन तीन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो इनमें से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन अ वायरस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट मेजर डैमेज ऑन योर हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इंडेंट्स द पैराग्राफ
in a Microsoft Word file? ऑप्शंस हैं CTRL+N, CTRL+R, CTRL+J और CTRL+M। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से आपको चूज़ कर लेना कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन CTRL+M। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जार स्टैंड फॉर? आपके पास ऑप्शन हैं जावा आर्चिव, जावा अलर्ट, जावा एक्टिविटी या जावा एड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जावा आर्चिव। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? ऑप्शंस हैं रैम स्कोर certain fixed routines such as the boot up routines. Second is RAM is volatile, which means when the computer is switched off, the contents are lost. Third option is the contents cannot be changed or deleted. Or fourth is both 1 and 3. तो इसका सही आंसर है both 1 and 3, जो कि ट्रू नहीं है रैम के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अब। इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डैश इज द सीरीज ऑफ बिट्स दैट हैव द वैल्यू 1 और 0। ऑप्शंस आपके पास हैं GUI, हाइपरलिंक, निबल या फिर डाटा। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन डाटा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are the maximum and minimum zoom sizes in MS Office? 10 and 50, 500, 510, 5 and 100 या फिर 100 and 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन 510। क्वेश्चन नंबर 7, What is the radix of the decimal system? ऑप्शंस हैं 8, 16, 10 and 9। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 10। क्वेश्चन नंबर 8, SQL is a widely used programming language. What does Q in SQL stand for? तो आपके पास ऑप्शंस हैं क्यूरी, क्वैड, क्वैक या फिर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शंस आपके पास हैं ENIAC, एडवेक, एडसेक या फिर यूनिवैक। तो इसका सही आंसर है नाइन्थ आंसर का एडसेक। तो दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी? ऑप्शंस हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी या फिर फ्लैश मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग is a network security system that monitors and controls overall incoming and outgoing network traffic? ऑप्शंस हैं आपके पास ब्रिज, गेटवे, रिपीटर या फिर फायरवॉल। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन यानी कि फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 12, what does S in ASCII stands for? सैम्पलिंग, स्कैनर, स्क्रिप्ट या फिर स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन स्टैंडर्ड, जिसमें ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज रिटन टू अ हार्डवेयर डिवाइस? ऑप्शंस आपके पास हैं फिल्मवेयर, मिडलवेयर, यूटिलिटीवेयर, यूटिलिटी सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है 13th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन फिर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज O इन रोम स्टैंड्स फॉर? ऑपरेशनल, ऑब्स्ट्रक्ट, ओनली या फिर ऑफिस।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ओनली, जिसमें रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। आपके पास ऑप्शंस हैं बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, पीबी एंड टीबी। ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, वैसे ही बाइट, बिट, केबी, एमबी, जीबी, पीबी, टीबी। देन आपके पास नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। तो इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट जो है वो है बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। यहाँ पे जो है साइंस हैं बीच में अलग अलग दी हुई हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि बिट इंक्रीजिंग, बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट, थर्ड ऑप्शन। दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। गूगल, बिंग, याहू, ओपेरा मिनी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ओपेरा मिनी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the default tab in Microsoft Office products that allows changing the settings of documents such as font size, type, color, etc. आपके पास ऑप्शंस हैं लेआउट टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। तो इसमें से आप सही आंसर चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है होम टैब, सेकेंड ऑप्शन। Next question number 18th. Which of the following is not a processing device? Options motherboard, magnetic tape, RAM या फिर ROM। तो क्वेश्चन नंबर 18th का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मैग्नेटिक टैप। क्वेश्चन नंबर 19th. Which of the following is not an input device? ऑप्शंस हैं मॉडिफायर कीज, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या फिर प्लॉटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, प्लॉटर्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ टच स्क्रीन डिवाइस। ऑप्शंस हैं इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, सेकेंड इज इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, थर्ड इज व्हेन अ टच स्क्रीन इज टच्ड इट रजिस्टर्ड द इवेंट एंड सेंड इट टू कंट्रोलर फॉर प्रोसेसिंग, और फोर्थ इज इट कैन बी टच्ड ओनली बाय फिंगर। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इट कैन बी टच्ड ओनली बाय अ फिंगर। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पास ऑप्शंस हैं बेसिक, सी लैंग्वेज, सैमुला या फिर स्मॉल टॉक। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन, सैमुला। Question number 22. Setting fonts for the text in your document is called as text setter, formatting, text changer या फिर text editor। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, formatting। Question number 23. Intel 4004 represents a computer dash processor, keyboard, hard disk या फिर माउस। तो इसका सही आंसर है प्रोसेसर। और इंटेल कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। तो इंटेल 4004 रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर प्रोसेसर को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू क्रिएट पाइवट चार्ट इन MS Excel। तो आपके पास ऑप्शंस हैं F1, F5, F2 और F11। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि F1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। ऑप्शंस हैं प्रोग्राम डिजिटल फॉर्मेट, प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से आप चुन लीजिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूज सो दैट द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट्स डज नॉट अपीयर ऑन द हेडर। आपके पास ऑप्शंस हैं कार्बन कॉपी, सिग्नेचर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड स्मार्ट कंपोज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट कमांड फॉर द पेस्ट कमांड। आपके पास ऑप्शंस हैं CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V या फिर CTRL+Y। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, CTRL+V। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल, डॉक, PPT, MDP या फिर TXT। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नॉलेज, जो हमारा सेक्शन है सेक्शन D। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का TXT यानी कि फोर्थ ऑप्शन। दोस्तों अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर नॉलेज का। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज आल्सो नोन एज नंबर क्रंचियर। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर क्रंचर, इनमें से किस कंप्यूटर को कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये हमारे 4 सेक्शंस हो चुके हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, और आखिरी सेक्शन रहेगा साइंस। दोस्तों अब हमारे पास अगला सेक्शन आ चुका है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो कि 30 मार्क्स की रहेगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, which item is not shown on asset side of balance sheet। आपके पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट, करंट लोन एंड एडवांसेस, प्रोविजन या फिर लीज होल्ड्स। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग सेक्शन का। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 2, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर। ऑप्शंस हैं अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड या फिर बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का हमारा स्क्रीन के ऊपर है। सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑप्शंस आपके पास हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सेकंड ऑप्शन आपके पास है नॉमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। थर्ड ऑप्शन आपके पास है रियल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डेड। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें से भी आप सही आंसर चुन लीजिए। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ऑप्शंस हैं हेल्थ ऑफ द मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ब्रांड स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबाव।
तो इसका भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड्स। और थर्ड स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक। तो आपको इनमें से चुनना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट गलत है और बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये सही लग रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो। अब ये जो क्वेश्चन था ऊपर, उसमें से आपने देखना है जो 3 स्टेटमेंट्स में थे उनमें से अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं, पहला तो इनकरेक्ट है। सेकंड और थर्ड करेक्ट थे, जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट था। सेकंड है बोथ 1 एंड थर्ड, नहीं, इसमें भी 1 आया तो ये भी गलत है। फिर थर्ड आपके पास है बोथ सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से इसका आंसर आएगा बोथ 2 एंड 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपको जो दिख रहा है आखिर में। तो ये इसका सही आंसर है बोथ 2 एंड 3, जो कि थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको आप देख लीजिए एक बार और, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन 3 स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है। इसमें से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ 2 एंड 3 आर ट्रू, यानी कि थर्ड ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, PFMS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोक्यूरमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शंस हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, या फिर कैश परचेज एंड कैश सेल्स ट्रांजैक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलेशन। ऑप्शंस हैं एडिड टू बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, या फिर एडिड टू कैश बुक बैलेंस। तो इसका सही आंसर है 8th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, एडिड टू बैंक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, एसेट प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, या फिर कैपिटल प्लस एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू एसेट। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप चुन लीजिए। बहुत आसान आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following is primary and feasible purpose of financial management। आपके पास ऑप्शंस हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर एसेट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि 10th का 1। Question number 11th, which of the following would not be a major concern of a social audit undertaken by firm। Options हैं air pollution produced by firm, second is donation to charities, third is sales analyzed by geographical area, and fourth is employment level of women in organization। तो इसका सही आंसर है 11th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेल्स एनालाइज्ड बाय geographical area। Question number 12, the determination of the amount of provision for doubtful debts is an accounting। ऑप्शंस आपके पास है पॉलिसी, एस्टिमेट, पैरामीटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से भी आप सही आंसर चुनने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का
सही आंसर है एस्टिमेट, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13th, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज कैश, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इसका सही आंसर है ट्रांजैक्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करेंगे, आप कोशिश कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज और ऑब्जेक्टिव ऑफ PFMS? ऑप्शंस हैं एस्टैब्लिशिंग एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम, सेकंड इज रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड है बोथ A एंड B, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन के ऊपर है, ऑन 31st March 2020 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2000 द प्रोपराइटर लेफ्ट विद द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹10,000। दिस इज, आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज एन इवेंट, second is a transaction, third is a transaction as well as an event, और fourth is neither a transaction nor an event। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि an event। क्वेश्चन नंबर 16th, the column of the ledger which links the entry with the journal is ledger folio column, journal folio column, debit column या फिर क्रेडिट कॉलम। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि जनरल फोलियो कॉलम, JF कॉलम। क्वेश्चन नंबर 17th, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन टू। आपके पास ऑप्शंस हैं बिजनेस, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से भी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द प्रोग्रेस मेड ऑन सोशल मैटर्स बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप सही आंसर दे दीजिए। इसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सोशल इनकम अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट कल्चर एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशल अकाउंटिंग। तो इन चार ऑप्शंस में से आप चुन लीजिए कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शंस हैं आपके पास लूका पेसियोलो, पिनर पेगलर, जेरोम ली या फिर यूगिना एफ फामा। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन लूका पेसियालो। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है हमारे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस आपके पास हैं पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड वैल्यूएशन अकाउंट्स। सेकंड ऑप्शन आपके पास है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट। थर्ड ऑप्शन आपके पास है एसेट अकाउंट्स, लाइबिलिटी अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट्स। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एसेट अकाउंट्स, लाइबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, विड्रॉल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन जिसमें सारे आते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, विड्रॉल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹5,000 and the net profit is 25% of the gross profit, the expense must be। आपके पास ये न्यूमेरिकल आ चुका है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि एक्सपेंसेस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस नेट प्रॉफिट वो हमारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, तो आपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 5,000
और नेट प्रॉफिट आपने यहाँ से निकालना है जो कि है 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5000 का 25% आप निकाल लेंगे तो 25% निकलता है इसका 1250। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस आप कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट करके। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि 5000 है और नेट प्रॉफिट अभी निकाल लिया 25% कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, वो आता है 1250। तो 5000 माइनस 1250 आ जाता है हमारे पास 3750, यानी कि इसका सही आंसर आएगा हमारा पहला ही ऑप्शन जो हमारे दिया गया है ₹3750, ये हमारा एक्सपेंस रहेगा। ऑप्शंस आपके पास यही हैं, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने चुनना था तो मैंने आपको सही आंसर पहले ही बता दिया। इसका पहला आंसर इसका सही है, ₹3750 इसका एक्सपेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अब। Which among the following are the features of the double entry system? डबल एंट्री सिस्टम के अपने फीचर्स बताने, आप पहले आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये फीचर्स आपने इनमें से चुनना कि कौन सा फीचर है डबल एंट्री सिस्टम का। इट हैज़ 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। सेकंड है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। थर्ड है रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। अब इसमें से क्या करना है, आपने सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, ये तीनों ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड ठीक है, या तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन ऑफ द अबव रहेगा। अब आपको यही देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो ऊपर दिए गए हैं वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सही हैं। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जो डबल एंट्री सिस्टम के हैं, ये तीनों सही हैं। 2 पार्टीज़ यानी कि रिसीवर और गिवर, ये भी डबल एंट्री सिस्टम में आता है। टोटल अमाउंट जो है डेबिट जो होता है इक्वल होता है टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट के, और रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो इसका ऑप्शन जो इसका सही आंसर आएगा 22 का, वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपको ये दिया गया है 1, 2 एंड 3। ओके दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। ये क्वेश्चन है जर्नल इज आल्सो नोन एज लेजर, टी अकाउंट, डे बुक या फिर कैश बुक। तो इसमें से अभी आपने आंसर चुन लेना है। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, डे बुक। Question number 24. Which types of partnership have no agreement in terms of the duration of partnership? ये ऑप्शंस आपके पास है, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपने चुनना है। तो इसका सही आंसर है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। Question number 25. While preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per the cash book, the checks issued but not presented within the period are added, deducted, not required to be adjusted या फिर none of the above। तो इसका सही आंसर है added, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास ऑप्शंस हैं बाउंड लेजर, लूज लीफ लेजर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि लूज लीफ लेजर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने पहले ये बनाना है, आपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाना है, कौन सा क्या, कहाँ पे कौन सा क्रेडिट होगा और कहाँ पे कौन सा डेबिट होगा। तो उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। लॉस बाय फायर, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में ही हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसमें आप फार्मूला भी लगाएंगे तो
यही आंसर आएगा। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 27 का फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हमारे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग या फिर हमारे पास आ जाता है वाउचर। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि वाउचर, जो कि एक रिटन एविडेंस रहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन की सपोर्ट में। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन के ऊपर। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। ऑप्शंस आपके पास हैं मिनिमाइज अर्निंग्स पर शेयर, मैक्सिमाइज द वैल्यूज ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि मैक्सिमाइज द वैल्यूज ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। तो दोस्तों अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के सेक्शन का। तो इसको भी आप करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। यहाँ पे आपने सीक्वेंस बताना है कौन सा करेक्ट है, किस हिसाब से सीक्वेंस आता है। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, वर्कशीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड है आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वर्कशीट्स। और थर्ड आपके पास है वर्कशीट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन रहेगा ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने ये ऑर्डर बताना है इसका। तो इसका सही ऑर्डर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके बाद वर्कशीट्स एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30th का सीक्वेंस ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का सेक्शन भी हो चुका है। अब हमारे पास 110 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास आखिरी सेक्शन रहेगा साइंस का। दोस्तों अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। हमारा आखिरी सेक्शन जो है साइंस। तो अब आपको आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एम्पियर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ डैश, टेम्परेचर, एनर्जी, करंट या फिर प्रेशर। तो इसका सही आंसर है करंट, थर्ड ऑप्शन सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी साइंस सेक्शन का है, हमारे आखिरी सेक्शन का ये है। डैश इज द फेनोमेनन of splitting of a beam of white light into its 7 constituent colors when passed through a transparent medium। क्या होता है ये फेनोमेनन। तो ऑप्शंस आपके पास दिए हैं डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि डिस्पर्शन। तो ये है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेट सॉल्युबल विटामिन। ऑप्शंस आपके पास हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और आखिर में है विटामिन के। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है विटामिन सी यानी कि थर्ड ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द करंट if 3 watt and 2 watt resistors are connected in series and 10 volt potential difference is applied। तो आपको पता होगा आपने यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन R, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दिया है 3 वाट और 2 वाट का, तो यह आ जाएगा 5 और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 10 का। तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 10 है और करंट हमारे पास रेजिस्टर्स हमारे पास हैं 5। तो 10 अपॉन 5 क्या आ जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 2 एम्पेयर,
1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर। तो 10/5 हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो 2 एम्पेयर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इज सीन इन एन आइस स्केटर और बैलेट डांसर एग्जीक्यूटिंग अ स्पिन। आपके पास ऑप्शंस हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है 6 ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये स्पिन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनैप्स या फिर सोमा। तो इसका आंसर बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 7th क्वेश्चन का साइनैप्स, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड एक्स-रेज? ऑप्शंस आपके पास हैं फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, रोजालिंड एल.सी. फ्रैंकलिन, जेम्स वॉटसन या फिर विलहेल्म कॉनराड रॉन्टगन, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, विलहेल्म कॉनराड रॉन्टगन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है साइंस सेक्शन का। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट होती है स्पीड ऑफ साउंड? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, पहला ऑप्शन है। सेकंड इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम और फोर्थ इज वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो इनमें से आपको अब 4 दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही है। तो आपके पास ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे भी, डेंसिटी पे भी, टेम्परेचर पे भी और वेलोसिटी ऑफ विंड के ऊपर भी डिपेंड करती है ये। तो यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन, 1, 2, 3 एंड 4 आंसर रहेगा इसका फोर्थ। तो दोस्तों अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं हमारे इस पूरे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पेपर का। ये हमारे साइंस का भी आखिरी क्वेश्चन है और ऐसे भी पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, डिफ्थेरिया या फिर रेबीज़। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है साइंस सेक्शन का, तो इसका भी आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है बैक्टीरियल डिजीज़, इनमें से कौन सा है? वो है डिफ्थेरिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो हमारे पास 120 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि 120 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और जो लोग यहाँ तक देख रहे थे वो उनके लिए थम्स अप, और उनकी डेडिकेशन लेवल भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए हैं पूरे। और जिनको भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेरीज़ मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका आंसर वहाँ पे दे दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।